श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की तरफ चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भेषधारी श्री भगवान जी ने पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप धन लेने की इच्छा रखते हैं? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देख अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का ही श्राप है, अतः उनकी शरण लेनी चाहिए, वही हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वह जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी रूपधारी श्री भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी ही आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते। मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार भर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर जमाता सहित नगर की ओर चला। वह जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुन साधु वैश्य की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य शीघ्र पूर्ण करके ही आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चली गई, परंतु उसको उसके पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबता देख और पुत्री को दुखित रोता हुआ देख वह वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति भी अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन किया, प्रसाद खाया और पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक में सुख भोगने के पास जब मृत्यु हुई उसके बाद स्वर्गलोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय संपूर्णम्। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।